आईपीएल 2025 सस्पेंड कर दिया गया है इंडेफिनिट टाइम के लिए। मतलब अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि ये आईपीएल अब कब होगा, कहाँ होगा, क्योंकि आने वाले 10-12 दिनों में ये हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सेफ्टी फर्स्ट, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी अभी चीज़ें लग रहा है, तो उसको देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ फॉरेन प्लेयर्स हैं जिन्होंने मतलब जिनके लिए सेफ्टी प्रायोरिटी थी, उनको लग रहा था कि हमारी सेफ्टी को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, तो उसको देखते हुए बीसीसीआई ने फैसला लिया कि अभी इंडेफिनिट टाइम, मतलब कि कोई फिक्स टाइम नहीं है कब होगा, कब नहीं होगा या कहाँ होगा, उसके लिए अभी तक सस्पेंड कर दिया गया। और ज़रूरी भी है, क्योंकि जब बात आती है आईपीएल कंडक्ट कराने की, तो यहाँ पर केवल प्लेयर्स ही नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग टीम है, कैमरा क्रू है, उसके बाद लॉजिस्टिक्स है, बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी सेफ्टी हमें इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सही फैसला हुआ है। और मैं ये देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर कि कुछ लोग इस चीज़ को बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सारी चीज़ें सही हैं, इतनी भी वो नहीं, तो आईपीएल कंडक्ट कराया जा सकता था। ख़ासकर ये जो फैंटेसी वाले खेलने वाले लोग हैं, भाई देश की सेफ्टी और जो हमारे यहाँ आए विदेशी प्लेयर, उनकी सेफ्टी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आईपीएल अगले साल फिर हो जाएगा भाई, पैसा फिर कमा लेना, या तो कुछ दिन बाद हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ करना कि अगर सब कुछ सही है तो मैचेज़ होने चाहिए, भाई नहीं होने चाहिए। देश की सेफ्टी और आम जनता की सेफ्टी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, आर्म्ड फोर्सेस से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और जो भी अभी टेंशन चल रही है, वो गवर्नमेंट रिज़ॉल्यूशन निकालेगी या जैसे भी चीज़ें होंगी, उसका हमें वेट करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक सवाल है, एक बात है जो हमें शायद सोचना चाहिए कि अगर आईपीएल अभी 10-15 दिन में नहीं होता, तो इसके बाद द ओनली विंडो दैट इज़ अवेलेबल फॉर अस, मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर का स्टार्ट है। लेकिन क्या उस टाइम में सारे प्लेयर्स अवेलेबल रहेंगे? मतलब फॉरेन प्लेयर्स क्या अवेलेबल रहेंगे उस टाइम पर? ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी-सी देखने की बात है, पर अभी के लिए तो आईपीएल सस्पेंड है, और एक सही रीज़न भी है, क्योंकि कल जब धर्मशाला में लाइट गई थी, तो मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट कि हो सकता है कि बारिश हुई थी, उसके बाद कुछ इलेक्ट्रिक फेल्योर हो गया हो, और एक पहले एक फ्लड लाइट बंद हुई, फिर 2 फ्लड लाइट बंद हुई। बट एट द सेम टाइम आई जस्ट टर्न द न्यूज़ ऑन, और वहाँ पर दिखा कि जम्मू एयरपोर्ट और पाकिस्तान ने हमले करने की कोशिश की, और भारत ने मुँहतोड़ जवाब दिया, जो कि देते रहे, क्योंकि पाकिस्तान की औकात कुछ नहीं है हमारे आगे। हमारे आगे उनकी औकात कुछ नहीं है। मार गिराया है और गिराते रहेंगे। बस फिर अचानक से न्यूज़ आने लगी, तो ये चीज़ कन्फर्म हो गया कि यार अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। अच्छे रीज़न की वज़ह से कैंसल करा देंगे, और बीसीसीआई ने एक-एक, चाहे वो प्लेयर्स हों, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग क्रू हो, चाहे वो कैमरा क्रू, सबकी सेफ्टी इंश्योर की है, और सब सेफ हैं। उन्हें सेफ जगह पहुँचाया गया, और अभी माहौल ठीक है, सही है, सभी सेफ है। बस यही है कि कोई भी गलत चीज़ें ना फैलाई जाए, कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाई जाए, कोई भी न्यूज़ अनटिल अनलेस कोई वेरिफाइड सोर्सेज़, गवर्नमेंट के वेरिफाइड सोर्सेज़ से ना हो, उसे एक-दूसरे के साथ शेयर ना किया जाए, साइबर क्राइम से बचिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स एक्टिव हो चुके हैं, वो पाकिस्तान से साइबर वॉर। और कोई भी वॉर लड़ी जाती है, तो वो सबसे पहले अ, हथियारों से बाद में लड़ी जाती है, पहले साइकोलॉजिकली लड़ी जाती है। तो पाकिस्तान अभी साइकोलॉजिकली ये कोशिश कर रहा है कि साइबर वॉर करके इन, तो हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए। अननोन नंबर के कॉल्स या अननोन नंबर के पिन कोड हो, उनसे फ़ोन्स नहीं उठाने चाहिए, स्टडी कोड या व्हाटएवर फ़ोन नहीं उठाने चाहिए, ना कोई मैसेजेस, और ना ही इसे फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि एक मैसेज और भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है कि इस एयरपोर्ट से आपका सामान आ गया, आप ले लें। अभी जैसे कि शंकर महादेवन ने शेयर किया, तो उन चीज़ों को हमें ध्यान रखते हुए और पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी, नॉर्मल रहना है। आर्म फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, और जब तक वो है ना, हम सबसे ज़्यादा सेफ है। लेकिन ये हमारी भी गारंटी बनती कि हम उनके बारे में भी सोचें, और कोई मिस इन्फॉर्मेशन इधर से उधर ना फैलाएँ। और भारत की अच्छाई ही ना थोड़ी कभी-कभार कमी बन जाती है। हम हर किसी की मदद करना चाहते हैं, कभी गलत करते ही नहीं हैं। टर्की में भूकंप आया तो सबसे पहले भारत आगे आया था। उन्हें खाने की सुविधाएँ प्रोवाइड की, मेडिकल सुविधाएँ प्रोवाइड की, सब कुछ प्रोवाइड किया। अब वही पेट में छुरा भोंकने का काम कर रहा है, पाकिस्तान को सस्ते ड्रोन प्रोवाइड कर रहा है। अबे कराते रहो ना, मार गिराया है ना हमने, और गिराते रहेंगे, और गिराते रहेंगे। और अब सबसे बड़ी चीज़ है कि मीडिया पोर्टल में भी आ गया, न्यूज़ पोर्टल में तो आ गया, वर्ल्ड मीडिया में तो आ गया। तो अब वो जो वहाँ से यहाँ आ रहे थे, सारे पोर्ट पर रोके जाएँगे, अब वो पाकिस्तान गरीब के पास आ नहीं पाएगा, तो ये साले गरीब भिखारी कुछ कर नहीं पाएँगे। तो उनकी औकात हम दिखा चुके और दिखा देंगे। बस
हमें कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी और शांत रहना है। आर्म फोर्सेस हैं, उन पर हमें भरोसा है, वो हमारा देश का गर्व है और सरकार पर भरोसा रखना है। जय हिंद।